क्या आपने कभी महसूस किया है कि 60 के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है? ऐसा लगता है जैसे अचानक हमारी प्राथमिकताएं उलट जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगती हैं। हमें बचपन से सिखाया गया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे और परिवार हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या समय के साथ हम समझ जाते हैं कि असली सहारा हमारे भीतर से और हमारी खुद की बनाई हुई जिंदगी की पसंद से आता है? यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह आजादी देने वाला सच है। अक्सर बच्चे अपनी अपनी जिंदगी, जिम्मेदारियों और चुनौतियों में व्यस्त होते हैं। मतलब यह नहीं है कि वे हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन अगर हम उनसे अपनी सभी जरूरतों का बोझ उठाने की उम्मीद करें तो इससे उनके और हमारे बीच निराशा और कड़वाहट पैदा हो सकती है। इसी कारण हमें अपनी उम्मीदें केवल उन पर न रखकर अपनी एक मजबूत नींव बनानी चाहिए जो हर परिस्थिति में हमें संभाल सके। आपकी अब तक की जिंदगी ने आपको ढेर सारे अनुभव, कहानियां और सीख दी हैं। अब समय है इन सब का इस्तेमाल करके एक नई, संतुलित और स्वतंत्र जिंदगी बनाने का। ऐसी जिंदगी जो 5 स्तंभों पर टिकी हो, जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही स्तंभ आपको संतुलन, खुशी और आत्मनिर्भरता देंगे। यही आपको याद दिलाएंगे कि 60, 70 या 80 की उम्र में भी आपका एक उद्देश्य है, एक वजह है जीने की। और अगर आपको लगता है कि अब नई शुरुआत करने का समय निकल गया है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगला कदम उठाने के लिए कभी देर नहीं होती। मैं जो कुछ साझा करने वाला हूं, वह न तो मुश्किल है और न ही असंभव। ये बहुत साधारण और व्यावहारिक बातें हैं, लेकिन गहराई तक बदलाव लाने वाली। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में शांति, सेहत और सबसे अहम खुशी लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर झांकने और कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। तो अगर आप कभी अकेला महसूस करते हैं, बिना दिशा के, या अपने आसपास के लोगों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए मिलकर यह मजबूत नींव बनाएं, यह आत्मनिर्भरता, यह आंतरिक सहारा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। और अंत में आप देखेंगे कि ये 5 स्तंभ केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि मुक्तिदायक भी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 60 की उम्र में अपने शरीर का ध्यान रखना एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरी आवश्यकता बन जाती है। वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन यह हमारी सेहत पर और ज्यादा ध्यान देने की मांग भी करता है। क्या आपने देखा है कि रोज सिर्फ 30 मिनट की सैर आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को कितना बदल सकती है? यह जुनून की बात नहीं है, बल्कि अनुशासन की बात है। नियमित व्यायाम करना ऐसे है जैसे एक पौधे को पानी देना। यह एक साधारण सी आदत है, लेकिन वक्त के साथ यह आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन में बड़ा बदलाव लाती है। सिर्फ व्यायाम ही काफी नहीं है। खान पान का असर आपकी ऊर्जा, मूड और जीवन शैली पर सीधा पड़ता है। कई बार हम साधारण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अपने खाने में फल, सब्जियां और अनाज को शामिल करना। ये छोटे छोटे कदम अपने प्रति एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा खाने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प खोज सकते हैं। यह आपको अपने जीवन पर नियंत्रण में होने का एहसास दिलाएगा और यह जानने का सुकून देगा कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और मेडिकल चेकअप्स की बात तो और भी जरूरी है। हाँ, कई बार इसे टालने का मन होता है, डर या आलस के कारण। लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि बड़ी समस्याओं से पहले ही उन्हें रोक लिया जाए? समय समय पर डॉक्टर से मिलना न केवल खुद से प्यार का इशारा है, बल्कि यह परिपक्वता की निशानी भी है। जब आप जानेंगे कि आपकी सेहत ठीक है, तो आप वर्तमान में अधिक सुकून और खुशी से जी सकेंगे। शरीर के साथ साथ मन का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। अकेलापन इस उम्र में एक न चाहा साथी बन सकता है, और यह हमारी भावनात्मक सेहत पर बुरा असर डालता है। यही वह समय है जब रोजाना थोड़ी देर चिंतन, ध्यान या बिना किसी रुकावट के अपने लिए समय निकालना आपकी संतुलन, आत्मविश्वास और खुशी को बनाए रख सकता है। जब हम सेहत की बात करते हैं, तो इसका मतलब है पूरी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना। इसका मतलब है शरीर की सुनना,
कभी कभी यह आराम मांगता है और कभी ज्यादा सक्रियता। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर सुबह दर्द महसूस हो तो थोड़ा खिंचाव करें। अगर थकान हो तो अपनी नींद की दिनचर्या पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे कदम आपको स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाएंगे। सेहत का ख्याल रखना एक जीवन भर का वादा है। जितना अधिक आप अपनी देखभाल करेंगे, उतना ही आप अपनी आगे की जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। सोचिए, क्या आप उन सच्ची दोस्तियों, उन जुनूनों और शौकों का आनंद ले पाएंगे जो आपको उद्देश्य देते हैं? अगर आप स्वस्थ न हो और इसी बात से जुड़ते हैं दोस्ती और रिश्तों की बात, क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। सच्ची दोस्ती एक ऐसा खजाना है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। 60 की उम्र या उससे अधिक में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह एहसास होता है कि हमारे साथ हमेशा हर स्थिति में बहुत कम लोग रहे हैं। ये वही दोस्त होते हैं जो हमारी बातों के पीछे का मतलब समझते हैं। ऐसे लोग जिनसे हम बिना कुछ कहे भी जुड़ सकते हैं। कई बार वक्त के साथ हम उनसे दूर हो जाते हैं जो कभी हमारे करीब थे, लेकिन दोबारा जुड़ने में कभी देर नहीं होती। क्यों ना आज ही उस पुराने दोस्त को फोन करें जिससे आप लंबे समय से बात नहीं कर पाए हैं। एक साधारण बातचीत भी पुराने रिश्तों को फिर से ताजा कर सकती है। हालांकि कुछ रिश्ते वक्त के साथ छूट जाते हैं और यह भी ठीक है। हर दोस्ती का हमेशा रहना जरूरी नहीं, लेकिन यह समझना और उन रिश्तों को संजोना जरूरी है जो वाकई मायने रखते हैं। सच्ची दोस्ती का मतलब है बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे के लिए मौजूद होना। दोस्ती को संजोने का मतलब है नई दोस्तियों के लिए जगह बनाना भी। हाँ, जिंदगी के इस पड़ाव पर भी आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आपके शौक और रुचियां मिलती हों। सामुदायिक समूह, सामूहिक गतिविधियां या यहाँ तक कि साधारण सामाजिक मिलन, ये सब आपके दोस्ती के दायरे को बढ़ाने के बेहतरीन मौके हो सकते हैं। आखिरकार, किसी के साथ अपना शौक साझा करना या किसी ऐसे विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना जिसे आप पसंद करते हैं, आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर सकता है। यह भी याद रखें कि अक्सर सबसे अच्छी दोस्तियां किसी भव्य इशारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में होती हैं। जैसे कोई ठंडे दिन में आपको एक कप चाय दे, या कोई ऐसा हो जो आपकी बातें ध्यान से सुने जब आपको अपने दिल की बात कहनी हो, या फिर कोई जो बस चुपचाप आपके साथ बैठा रहे। ये साधारण पल ही वो खुशी, संतुलन और शांति लाते हैं जो कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं। ये सच्चे रिश्ते वही जिंदगी लाने में मदद करते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो सब कुछ हल्का लगने लगता है। यहाँ तक कि मुश्किल भरे दिन भी झेलने लायक बन जाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम खुद के भी अच्छे दोस्त बने, और इसका एक हिस्सा है अपनी खुद से की गई वादों का सम्मान करना। चलिए इस पर बात करते हैं। अपने आप से किए गए वादों को निभाना अपने प्रति सम्मान और आत्म प्रेम का कार्य है। कितनी बार आपने कुछ शुरू करने का वादा किया और उसे टाल दिया? जैसे कि एक नई स्वस्थ दिनचर्या शुरू करना, अपने शौक के लिए समय निकालना, या बस ज्यादा आराम करना। जब हम अपने वादे निभाते हैं तो यह हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हम खुद के प्रति भी भरोसेमंद हैं। यह हमारी आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हर छोटा वादा जिसे आप निभाते हैं वह आपकी जिंदगी में संतुलन और उद्देश्य का एहसास लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि आप हर सुबह टहलने जाएंगे या रोज 15 मिनट शांति से चिंतन करेंगे, तो उस आदत को बनाए रखना यह याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी पर आपका नियंत्रण है। यह बड़े बदलाव की बात नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों का सम्मान करने की है जिन्हें आप खुद के लिए चुनते हैं। कई बार खुद से किए वादे तोड़ना आसान लगता है, क्योंकि हमें कोई जवाबदेही नहीं लेनी पड़ती। लेकिन क्या इससे दिन के अंत में हमें कम संतुष्टि महसूस नहीं होती? जब हम अपने वादों को निभाते हैं तो एक अंदरूनी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परफेक्ट होना है,
या अपनी योजनाओं में बदलाव नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है कि जो वाकई महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान बनाए रखना और खुद से कभी हार न मानना। यह भी जरूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें। अगर आपने एक नई किताब पढ़ने का वादा किया था और उसे खत्म कर लिया, या अपनी दिनचर्या को अलग तरीके से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, तो इसका जश्न मनाएं। हर छोटी जीत आपकी आत्मविश्वास को मजबूत करती है और आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार करती है। खुद से किए गए वादे निभाना कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए ध्यान, अनुशासन और सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। खुद पर बेवजह का दबाव न डालें, लेकिन छोटी कठिनाइयों की वजह से हार भी न मानें। आज आप जो अपने भीतर बीज बोते हैं, चाहे वह नई आदत हो या सकारात्मक नजरिया, वह कल फल देगा। परिपक्वता हमें सिखाती है कि प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना परिणाम। जब आप इस तरह से खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आप बेवजह के बोझ ढोना बंद कर देते हैं, अपनी गलतियों को माफ करते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और हर प्रयास को महत्व देते हैं। और इसी बात पर आइए इस बारे में सोचें कि कैसे अतीत को पीछे छोड़ना हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। अतीत का बोझ उठाए रखना ऐसा है जैसे लंबे समय तक भारी सामान पकड़े रहना। आखिरकार आपके हाथ थक ही जाएंगे। कितनी बार आपने उन स्थितियों को याद किया है जो सही नहीं हुई, उन बातों को जो गुस्से में कही गई, या उन मौकों को जो हाथ से निकल गए। पीछे मुड़कर देखना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अतीत में ही फंसे रहें तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। खुद को और दूसरों को माफ करना एक ऐसा चुनाव है जो हमें आजाद करता है और दिल को हल्का बनाता है। माफ करना यह नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाएं या दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें चिंतन और स्वीकार्यता की जरूरत होती है। इसके लिए साहस चाहिए। शायद किसी ने आपको गहराई से चोट पहुंचाई हो, या शायद आपने खुद कोई गलती की हो जिसका पछतावा आपको है। इन भावनाओं को पकड़े रखना सिर्फ दर्द को बढ़ाता है। जब आप इन कड़वाहटों को जाने देने का चुनाव करते हैं तो आप खुशी और आंतरिक शांति का चुनाव करते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को जरूर बदला जा सकता है। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए भी होता है। कभी कभी हम अपनी गलतियों को लेकर खुद पर बहुत सख्त हो जाते हैं। सालों पहले की भूलों को ताज़ा जख्म की तरह बार बार जीते रहते हैं। लेकिन सोचिए, इससे आपको क्या मिलता है सिवाय और बोझ के। इन गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को आगे बढ़ने की इजाजत दें। परिपक्वता का मतलब है यह समझना कि सीखना यात्रा का हिस्सा है, न कि खुद को सजा देने का कारण। अतीत को पीछे छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि यादों को भुला दिया जाए, बल्कि उनके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना है। सोचिए उन अच्छे पलों के बारे में जो आपने जिए, उन सच्ची दोस्तियों के बारे में जो आपने बनाई, और उन चुनौतियों के बारे में जिन्हें आपने पार किया। ये वे यादें हैं जो आपकी आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं और आपको भविष्य का सामना करने का आत्मविश्वास देती हैं। अतीत हमें सिखा सकता है, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करना चाहिए कि हम आज कौन हैं। और जब हम अतीत को पीछे छोड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब समय को भी माफ करना है। यह स्वीकार करना कि समय बीत चुका है, लेकिन आगे अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। इस स्वीकार्यता में संतुलन खोजें। जो साल गुजर गए उनके लिए पछताने की बजाय वर्तमान की संभावनाओं को गले लगाइए। यही पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब है। और क्या आप जानते हैं कि वर्तमान को खुशियों से भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई ऐसा काम ढूंढना जो आपकी अंदरूनी आग को फिर से जला दे, कुछ ऐसा जो आपके दिनों को नए अर्थ और ताजगी से भर दे। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। कोई ऐसा काम ढूंढना जो आपके जुनून को जगाए। ऐसा है जैसे उस ऊर्जा के स्रोत को फिर से खोज लेना जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह अब भी मौजूद है। 60 की उम्र के बाद या उससे ज्यादा में अक्सर लगता है कि हम सब कुछ देख चुके हैं और कर चुके हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा, सीखा और अनुभव किया जा सकता है।
क्या आपने कभी कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचा है, जैसे बागवानी, पेंटिंग, लिखना या कोई वाद्य यंत्र सीखना? ये शौक सिर्फ वक्त बिताने के तरीके नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने और आपके दिनों में उद्देश्य जोड़ने के साधन है। जुनून का मतलब है आपके दिनों को कुछ ऐसा देना जिसका आपको इंतजार हो। यह कुछ इतना साधारण हो सकता है जैसे अपने घर के एक छोटे से कोने की देखभाल करना, या कुछ ऐसा जो आपको खुशी दे। एक बुजुर्ग जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने 68 साल की उम्र में अपनी यादों को डायरी में लिखना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी जिंदगी के अनुभवों को लिखने से उन्हें अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस तरह की छोटी पहलें आपकी आत्मसम्मान को ताजा कर सकती हैं और भविष्य के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं। जुनून हमें वर्तमान से जोड़ता है। जब आप किसी ऐसी चीज में डूबे होते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो अतीत या भविष्य की चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। चाहे वह एक खास रेसिपी तैयार करना हो, किसी पुराने सामान को फिर से ठीक करना हो, या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय देना हो, आपकी सोच सिर्फ यहाँ और अभी पर केंद्रित होती है। ऐसा जुड़ाव आपको आंतरिक शांति और संतुलन का एहसास देता है, जो हम सब ढूंढते हैं। यह दिलचस्प है कि कैसे एक जुनून हमारी दिनचर्या में नई ऊर्जा भर सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके पास कुछ ऐसा करने को होता है जो आपको सच में प्रेरित करता है, तो आप में अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है? भले ही वह कुछ बड़ा ना हो, लेकिन दिन के अंत में जब आपको उस काम को पूरा करने का संतोष होता है, तो उसका प्रभाव गहरा होता है। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पाया है, तो क्यों ना छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। कभी कभी हमारी खुशी वहीं छिपी होती है जहां हम सोचते भी नहीं, और इसके लिए कुछ जटिल या महंगा करने की जरूरत नहीं है। यह सुबह के समय पक्षियों को देखना हो सकता है, अपने आंगन में कुछ पौधों को उगाना, या किताबों पर चर्चा करने, या कुछ नया सीखने के लिए लोगों के साथ मिलना हो सकता है। ऐसे पल सच्ची खुशी लाते हैं और आपके जीवन को एक नया मकसद देते हैं। इससे भी बढ़कर ये पल यह साबित करते हैं कि खुद को दोबारा खोजना और जिंदगी को नए तरीके से जीना कभी भी देर से शुरू नहीं होता। जब आप कुछ ऐसा पाते हैं जिसे आप सच में प्यार करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह जुनून न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके दिल को भी पोषण देता है। जिंदगी में और अधिक गहराई और उद्देश्य जुड़ जाता है, और हर दिन उस नई रुचि को आगे बढ़ाने का एक अवसर बन जाता है। अब एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, आज ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिल को झंकार से भर देगी? ये सोच आपकी एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। और जब यात्रा की बात हो रही है, तो क्यों न अब तक हमने जो सीखा है उसे दोहराया जाए और उसे और मजबूती से समझा जाए। अब जब आपने इन 5 स्तंभों को जान लिया है, तो सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप अभी भी दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि वे आपकी जिंदगी की नींव बने, या फिर खुद कमान संभालकर अपनी एक मजबूत बुनियाद बनाएंगे? निर्णय आपके हाथ में है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, या आपने कितने भी मुश्किल हालात का सामना किया हो, बदलाव लाने, दोबारा शुरुआत करने और एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने का समय हमेशा होता है। सोचिए, क्या आपकी सेहत वह ध्यान पा रही है जिसकी उसे जरूरत है? क्या आप सच्ची दोस्तियां बना रहे हैं, या अब भी खुद को खाली रिश्तों में उलझा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप से किए गए वादों को निभा रहे हैं, या बहाने आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? और अतीत, क्या वह अभी भी आपको जकड़े हुए हैं, या आप उसे छोड़ने में सफल हुए हैं? सबसे जरूरी बात, क्या आपने ऐसा कुछ पाया है जो आपको अंदर से प्रेरित करता है, जो आपके दिनों को अर्थ और खुशी से भरता है? इन सवालों पर विचार करना पहला कदम है, लेकिन सबसे अहम है इस पर काम करना। क्यों न आज से शुरुआत करें? 5 स्तंभों में से एक को चुनें और पहला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, अपनी दोस्तियों को मजबूत करें, या ऐसी कोई चीज खोजें जो आपको खुशी दे। अहम बात यह है कि शुरुआत करें। लगातार छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।